लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद एआईएडीएमके में होगी शशिकला की एंट्री, समर्थकों के बीच खुद किया ऐलान। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। तमिलनाडु में हाल ही में लोकसभा चुनाव में अन्ना द्रमुक की हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की भरोसेमंद नेता वीके शशिलता ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये नहीं सोचा जा सकता कि इस हार के बाद अन्ना द्रमुक की पूरी तरह से सफाया हो गया। उन्होंने कहा कि उनकी वापसी का बिगुल बज चुका है। इसी के साथ ही उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर जयललिता के शासन को आगे बढ़ाने की भी कसम खाई है। पलानीस्वामी पर साधा निशाना। बता दें कि शशिकला ने पलानीस्वामी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अन्ना द्रमुक के नेतृत्व करते हुए पलानीस्वामी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। वहीं शशिकला ने आगे कहा कि अगर पलानीस्वामी ने विपक्ष के नेता के तौर पर सही सवाल नहीं पूछे तो वो विपक्षी दलों के रूप में सवाल सरकार से करेगी। इतने वर्षों में पलानीस्वामी के नेतृत्व में शशिकला पार्टी में वापसी नहीं कर पाई, लेकिन अब उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए अपनी वापसी का ऐलान कर दिया है। शशिकला ने कहा कि ये वह समय है जब मैं आपसे कह रही हूं कि चिंता की कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से तमिलनाडु के लोग मेरे साथ हैं, मैं बहुत मजबूत हूं। ये नहीं सोचा जा सकता कि अन्ना द्रमुक का सफाया हो गया, क्योंकि अब फिर से मेरी एंट्री होने वाली है। कार्यकर्ताओं और लोगों के समर्थन ने 2026 विधानसभा चुनाव जीतकर अम्मा यानी जयललिता के शासन की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि वे जल्द ही राज्य का दौरा करेगी। वे सरकार से सवाल करेगी, जिसका जवाब द्रमुक सरकार को देना ही होगा। बिना किसी का नाम लिए शशिकला ने कहा कि जाति आधारित राजनीति की पार्टी में एंट्री हो चुकी है। अन्ना द्रमुक के संस्थापक एमजीआर और जयललिता द्वारा आगे बढ़ाने वाली इस पार्टी में जाति आधारित राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वो 2017 में पलानीस्वामी को मुख्यमंत्री नहीं बनाती, उन्हें राज्य के पश्चिम क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बनाया गया था। वो एमजीआर के दिनों से ही पार्टी के साथ खड़े हैं। पत्रकारों के सवालों का भी दिया जवाब। जी हां, शशिकला ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी तीसरे और चौथे स्थान पर खिसक गई और कई क्षेत्रों में सीटें भी हार गई हैं। पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए विक्रवांडी उपचुनाव का बहिष्कार करना सही नहीं है। बता दें कि अन्ना द्रमुक और डीएमडीके ने 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव का बहिष्कार किया है। बसों की खरीद समेत कई मुद्दों पर द्रमुक पर निशाना साधते हुए शशिकला ने कहा कि अगर विपक्ष के नेता ऐसे सवाल नहीं पूछते जो उन्हें पूछने चाहिए तो मैं विपक्षी पार्टी हूं, मैं सवाल पूछ रही हूं। इसी के साथ ही उन्होंने सभी को एक साथ लाने, अन्ना द्रमुक को एकजुट करने और राज्य में फिर से एक बार वापसी करने पर विश्वास जताया। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम पन्ना सेल्वम और उनके समर्थकों को पलानीस्वामी ने निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद वे अन्ना द्रमुक के एकल नेता के रूप में उभरे। हालांकि पलानीस्वामी और पनीर सेल्वम के एक साथ आने के बाद शशिकला को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने टीटीवी दिनकर के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाई थी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।